अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में मैं प्रदीप आपका वेलकम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम दोस्तों कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 प्रीवियस ईयर की बुक अकॉर्डिंग। मैंने पहले कहा है, कई बार बताया आपको, हम नॉलेज देने के लिए आपको ऑल एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 9th या 10th के बाद कुछ शिक्षा एग्जाम देते हैं, नवोदय का देते हैं या किसी का छोटे मोटे जो छोटे क्या सकते हैं, सारे एग्जाम ऐसे अच्छे ही होते हैं, तो वो आपके एग्जाम्स में कभी कभी देते हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम नॉलेज के लिए आपको ये भी करा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल एग्जाम तो एग्जाम होता है, कोई भी हो, मेहनत तो दोनों में करनी है, छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। तो चलो देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ एक्सरसाइज 4.4। कुछ ऐसा दिया है आपको कि आपका जो ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को आपको 1 वेरिएबल में पहले ड्रॉ करना है ग्राफ, फिर इसको 2 वेरिएबल में करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 भी है, आपको एक बार 1 वेरिएबल में दिखाना है और एक बार आपको 2 वेरिएबल में दिखाना है। ठीक है, तो हम इसे आसानी से करते हैं। तो आप देखो, लास्ट टाइम पढ़ा था 1 वेरिएबल में शो करने के लिए आप नंबर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर y = 3 है, 1 वेरिएबल की बात करें तो ये आपका नंबर लाइन का ये क्या होगा, आपका सेंटर यानी ओरिजिन होगा। फर्स्ट क्लास में भी बताया था, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, इसका होता है 0, क्योंकि एक ही है तो 0 है। अब आपको कहना y इधर +3 है, तो स्केलिंग कर लीजिए 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये बताएगा आपका 3 को, यानी 0,3 को रिप्रेजेंट करेगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आपका 3 आ गया। तो ये जो आपका ड्रॉ हो रहा है, इधर आप -1 लेंगे, ये आपका -2 होगा, ये आपका -3 होगा, और ये आपका -x, और यहाँ पर y दे रहा है तो आप y ले लीजिए, तो आप y ले लीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, y = 3 दे रहा है, x 0 है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आसानी से ग्राफ 1 वेरिएबल के लिए ड्रॉ हो जाता है। अब 2 वेरिएबल की बात करें तो मैंने तो आपको यहाँ 2 वेरिएबल दिखना चाहिए, 2 वेरिएबल है नहीं, तो मैंने आपको कई बार बताया, जो वैल्यू ना दिखे उसको आप 0 ले लीजिए। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y = 3 होगा, विल भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना भाई, कुछ भी रख लो आप। 1 रखेंगे 1 में 0, तो y = 3, 1 में 2 रखेंगे तो y = 3 सभी में आएगा। तो जब आप 2 वेरिएबल में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक x लिया जाता है और एक y, ध्यान से देखिएगा, x और y ले लिया। अब आपको कह रहा है स्केलिंग कर लेते हैं, ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 4। अब आपसे कह रहा है 2 में ड्रॉ करो। आप मुझे बताओ x = कितना लेना है, 3 लेना है, तो ये y पर कितना चलेगा, 1 2 3 यहां पर आएगा। यहां का मतलब हो गया कि ये यहां पर आपको दिखाएगा कि 3 है, तो इससे जो लाइन पास होगी वो किसको बताएगी, वो बताएगी y = 3 को। लेकिन साथ ही साथ बताओ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अगर आप बताओ तो 2 वेरिएबल में दिखा रहा है तो इसके 2 पॉइंट्स होने चाहिए और भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी ना। ये बताओ, अगर मैं 1 2 यहां बोल देता 2,3 तो भी तो सही है ना, क्यों, क्योंकि चलो x = 2 रखो, जब आप 2 रखेंगे तो 2 का यहां रखते 0 हो गया, y की वैल्यू अब भी 3 है। और अगर आप ऐसे कहते 3,3 तो 3,3, क्योंकि ये तो 3 है, ये इधर x पर 3, तो 3,3 क्या बताएगा, यहां भी 3 रखो x की वैल्यू, तब भी y 3 आएगा। यानी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या मिलने वाले हैं, x = 0 मिल सकता है और 2 मिल सकता है, कोई पंगा नहीं है, और y तो आपका 3 है। 0, 2, 3 कुछ भी रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपके जो है y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ये सारी वैल्यू किसको कर रही है, सेटिस्फाई। ठीक है, सारी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये सारे पॉसिबल आंसर होंगे, वैसे भी इनफाइनाइट आंसर होते हैं। तो ये कितने हो गया, 2 वेरिएबल हो गया। सिमिलरली आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है ये 2x + y = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर? हाँ ठीक है, 1 वेरिएबल में कह रहा है, तो यहां से पहले आप वैल्यू निकालो y की। ये y अगर आप इसको उस साइड ले जाते हैं, देखो क्या होता है, y इक्वल हो जाएगा -2x। अब आप यहाँ x इक्वल पुट कर दीजिए, चाहे आप 0 पुट करिए या 1 करिए -1 करिए, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर जब आप रखेंगे तो y की वैल्यू देखो कितनी आने वाली है, अगर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, और अगर आप 1 रखते हैं तो क्या होगा, -2 हो गया। अब आपको कह रहा है कि इस पर एक 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, तो आप को एक लाइन ड्रॉ करना है 0।
अब आप देखो x इक्वल 0 और कह रहा है y में इधर -2 तो 1 2 तो आप यहाँ ले लो -2, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल 2x प्लस y इक्वल आपका कितना आ रहा है 0, ये फॉर द 1 वेरिएबल के लिए हो गया। क्लियर। अगेन आप ऐसे 2 की बात कर रहे हैं तो आप xy प्लेन बना लीजिए, xy प्लेन बन गया। जब xy प्लेन बन गया तो आप देखो दो वैल्यू एक 0 और -2, तो आप ऐसे दो वैल्यू और निकाल लीजिए, दो और निकाल लीजिए, जैसे आपने 1, ठीक है। तो देखो जब आपने x रखा है 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितना आया 0, और जब आपने x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे देखो 0,0 का है ये, और y की वैल्यू आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ तो ये काम क्या करेगा, ये बताएगा आपको 0,0 दो वेरिएबल में, ये प्लस y है और ये प्लस x है, ये आपका x डैश कर लो या -x और -y, और ये आपका -x। अब दूसरा है 1,-2, तो x एक्सिस पर स्केलिंग कर ले अगर, तो ये -1 है और ये -1 है और ये -2 जाएगा, तो 1 2 3 4 ये -2 है और x प्लस कहाँ, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगा। चलो ये 0 0, यहाँ कोई पॉइंट आएगा, चेक करो, ये -2 है और ये +1 है, ये पॉइंट होगा 1,-2। अब इनसे पास होते हुए एक लाइन पास कर दीजिए, तो ये जो लाइन जाएगी ये रिप्रेजेंट करेगा 2x + y = 0 को, यानी 2x + y = 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आसानी से जो आपके इक्वेशंस हैं वो आसानी से आपके प्लॉट हो जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब आप आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज, या फिर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड डे।